बुक नंबर 2 भारत लोग और अर्थव्यवस्था के पार्ट नंबर 1 में आप सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत है। बुक नंबर 2 भारत लोग और अर्थव्यवस्था चैप्टर नंबर 1 भारत की जनसंख्या वितरण घनत्व एवं संगठन। प्रश्न संख्या 1, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? तो भारत की जनसंख्या है 121 करोड़। प्रश्न संख्या 2, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है विश्व के अंदर? तो भारत का विश्व के अंदर दूसरा स्थान है। प्रश्न संख्या 3, भारत में प्रथम जनगणना कब हुई? तो भारत में प्रथम जनगणना 1872 ईस्वी में हुई। प्रश्न संख्या 4, भारत में व्यवस्थित और संपूर्ण जनगणना कब प्रारंभ हुई? तो 1881 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 5, भारत में जनसंख्या वितरण कैसा है? तो भारत में जनसंख्या का असमान वितरण है। प्रश्न संख्या 6, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है भारत में यूपी यानी उत्तर प्रदेश। प्रश्न संख्या 7, जनसंख्या घनत्व या उच्च सांद्रण को जनसंख्या का उच्च सांद्रण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो इसमें मुख्य रूप से भौगोलिक कारक, उसके अलावा आर्थिक कारक। तो भौगोलिक कारक में आ जाएंगे भूविन्यास, जल की उपलब्धता और जलवायु। आर्थिक कारक में आ जाएंगे कृषि, खनिज, उद्योग, नगरीकरण। प्रश्न संख्या 8, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है भारत में उत्तराखंड। प्रश्न संख्या 9, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बिहार। और बिहार का जनसंख्या घनत्व है 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। प्रश्न संख्या 10, भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो राज्य है भारत का अरुणाचल प्रदेश, जिसका घनत्व है 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। प्रश्न संख्या 11, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो वो दिल्ली है। और दिल्ली का एनसीआर क्षेत्र है, जिसका जनसंख्या घनत्व है 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। प्रश्न संख्या 12, कायिक घनत्व या कृषि घनत्व किसे कहते हैं? ये प्रश्न आपको बुक से देखना है। समय की कमी के कारण बड़े प्रश्नों को आप स्वयं बुक से देख लें। प्रश्न संख्या 13, जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं? तो 2 समय बिंदु होते हैं और उन 2 समय बिंदुओं में जनसंख्या के आकार में जो भी परिवर्तन होता है वो जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। तो जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक भी हो सकती है और धनात्मक भी हो सकती है। प्रश्न संख्या 14, जनसंख्या वृद्धि के घटक लिखिए। तो जनसंख्या वृद्धि के घटक होते हैं जन्म, मृत्यु और प्रवास। जन्म और मृत्यु दोनों प्राकृतिक घटक कहलाते हैं, प्रवास कहलाता है कृत्रिम घटक। भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है या क्या है? 1.464%। श्रमजीवी जनसंख्या को कितने भागों में बांटा गया है, उनके नाम लिखिए। तो ये प्रश्न भी आपको बुक से देखना है। 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें कृषि, कृषक मजदूर, सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा बिहार। सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ये स्वयं बुक से देखें, कन्फर्म करें।
19वां प्रश्न, मुख्य श्रमिक या सीमांत श्रमिक क्या है? यानी जिन मजदूरों को 180 से अधिक दिन कार्य मिलता है मुख्य श्रमिक, या 183 दिन, और जिनको कम काम मिलता है वो कहते हैं सीमांत श्रमिक। इसको बुक से देखें। भारत में श्रमजीवी जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो ये है 39.8%। बाकी जो 60% जनसंख्या बचती है वो कोई कार्य नहीं करती है। 21 नंबर प्रश्न, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत जेंडर संवेदनशीलता के बारे में बताइए। तो ये प्रश्न भी आपको बुक से देखना है। प्रश्न संख्या 22, भारत में कौन से दशक में वृद्धि दर ऋणात्मक रही? तो वो दशक था 1911 से लेके 1921 के बीच। प्रश्न संख्या 23, 2011 की जनसंख्या गणना के अनुसार भारत की दशकीय वृद्धि दर कितनी है? तो ये है भारत की दशकीय वृद्धि दर 17.64%। भारत की जनसंख्या वृद्धि की 4 अवस्थाओं के बारे में संक्षेप में बताइए। तो भारत में जनसंख्या वृद्धि की अवस्थाओं को 4 भागों में बांटा गया है। पहला पार्ट है उसमें 1901 से लेके 1921, दूसरा पार्ट है 1921 से लेके 1951, और तीसरा है 1951 से 1981, और चौथा पार्ट है 1981 से वर्तमान तक। तो इनका विवरण किताब से देखें। 1901 से 1981 की जो जनसंख्या वृद्धि दर है उसे रुद्ध वृद्धि दर कहा जाता है, यानी रुकी हुई वृद्धि दर। और 1921 से 51 की जो वृद्धि है उसको स्थिर वृद्धि दर कहा जाता है। और 1951 से 81 के बाद जो जनसंख्या वृद्धि है उसमें जनसंख्या विस्फोटक स्थिति कहा जाता है। और वर्तमान में जो जनसंख्या दर है 1981 से लेकर वर्तमान तक उच्च बनी हुई है, लेकिन लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। प्रश्न संख्या 25, भारत का सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा केरल, और जिसकी वृद्धि दर का प्रतिशत है 9.4%। 26 नंबर प्रश्न, किशोर से संबंधित समाज की चुनौतियां लिखिए। तो ये प्रश्न भी आपको बुक से देखना है, बड़ा प्रश्न है। 27वां प्रश्न, राष्ट्रीय युवा नीति NYP 2014 कब आरंभ हुई वह इसका उद्देश्य लिखिए। तो इसका प्रारंभ हुआ था फरवरी 2014, और इसके उद्देश्य आपको बुक से देखना है। प्रश्न संख्या 28, NYP 2014 के अनुसार भारतीय युवा वर्ग की आयु क्या मानी गई है? इसकी मानी गई है 15 से 29 वर्ष के लोगों का कहा गया है, इसमें युवा कहा गया है। प्रश्न संख्या 29, कौशल उद्यमिता विकास के लिए नीति कब बनाई गई? तो ये नीति बनाई गई 2015 में। भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो ये है भारत में 68.8%। प्रश्न संख्या 31, भारत के नगरों में वृद्धि दर अधिक क्यों है? तो ये प्रश्न आप बुक से देख लें, या भारत में जो नगरों में जनसंख्या वृद्धि दर अधिक क्यों हो रही है? क्योंकि लोग वहाँ पर क्या कर रहे हैं? आप्रवास कर रहे हैं। और आप्रवास किन कारणों से हो रहा है? शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए और सुविधाओं के लिए। ये सभी सुविधाएं शहर में अच्छी तरह उपलब्ध होती हैं, इस कारण वहाँ पर लोग हैं वो आप्रवास कर रहे हैं, और या नए लोग बस रहे हैं ज़्यादा कर, जिनसे जनसंख्या वृद्धि दर अधिक हो रही है। प्रश्न संख्या 32, ग्रियर्सन के अनुसार भारत में कितनी भाषाएं और बोलियां हैं? तो 544 तो बोलियां हैं ग्रियर्सन के अनुसार, और भाषाएं हैं 179। वर्तमान में
भारत में कितनी भाषाएं अधिसूचित हैं यानी संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त हैं? 22। आर्य, प्रश्न संख्या 34, आर्य परिवार भाषा के उप परिवारों के नाम लिखिए। तो इसका उप परिवार होता है इंडो आर्य। जो भारतीय भाषाओं में सबसे बड़ा परिवार है आर्य परिवार भाषा। बुक नंबर 2, चैप्टर नंबर 4, मानव बस्तियां। प्रश्न संख्या 1, ग्रामीण नगरीय बस्तियों में कोई 3 अंतर लिखिए, कोई 3 अंतर बताइए। तो ये प्रश्न आपको अच्छी तरीके से बुक से देखना है पूरा प्रश्न। इसमें मुख्य अंतर ये ग्रामीण जनसंख्या होती है वो प्राथमिक कार्यों में लगी हुई होती है, नगरीय बस्तियों की जो जनसंख्या होती है वो द्वितीयक कार्यों में लगी हुई होती है। ग्रामीण क्षेत्रों से कच्चे माल की आपूर्ति होती है और नगरीय क्षेत्रों से विनिर्मित वस्तुओं की पूर्ति ग्रामों में की जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में संबंध घनिष्ठ पाए जाते हैं जबकि नगरीय क्षेत्रों में उतने अधिक घनिष्ठ संबंध नहीं पाए जाते। प्रश्न संख्या 2, ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित करने वाले कोई 3 कारक लिखिए। तो इसमें आ जाएगा पहला कारक है भौतिक कारक है, दूसरा कारक है सांस्कृतिक कारक है और तीसरा कारक हो जाएगा सुरक्षा संबंधी कारक। तो ये 3 कारक होते हैं जो ग्रामीण बस्तियों को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। प्रश्न संख्या 3, भारत में ग्रामीण बस्तियों के प्रकारों के नाम लिखिए। तो भारत में 4 प्रकार की ग्रामीण बस्तियां पाई जाती हैं जिनमें पहला है गुच्छित बस्तियां, दूसरा है अर्धगुच्छित, तीसरा है पल्ली बस्तियां और चौथा है परिक्षिप्त बस्तियां जिन्हें एकाकी बस्ती भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 4, गुच्छित बस्तियां भारत में कहाँ पाई जाती हैं या किन क्षेत्रों में पाई जाती हैं? तो गुच्छित बस्तियां हैं वो भारत के मध्य भारत में बुंदेलखंड प्रदेश में, इसके अलावा नागालैंड में और राजस्थान में, इन क्षेत्रों में अधिक गुच्छित बस्तियां पाई जाती हैं। प्रश्न संख्या 5, पल्ली बस्तियों के उपनाम लिखिए। इसमें पाना, पाड़ा, पाली, नगला और ढाणी। एक प्रश्न संख्या 6, एकाकी परिक्षिप्त बस्तियां क्या हैं? तो इस प्रश्न को आप बुक से देखें। ये दूर दराज के क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ पर अलग अलग एकल परिवार अपने खेतों के अनुसार बसे हुए होते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में बसे हुए होते हैं। प्रश्न संख्या 7, एकाकी परिक्षिप्त बस्तियां भारत में कहाँ पाई जाती हैं? तो ये भारत में मेघालय में जो पर्वतीय क्षेत्र है उसमें, उत्तराखंड का पर्वतीय क्षेत्र है, हिमाचल प्रदेश का पर्वतीय क्षेत्र और केरल में ये एकाकी बस्तियां पाई जाती हैं। प्रश्न संख्या 8, भारत में अंग्रेजों द्वारा बसाए गए नगरों के नाम। तो इसमें मुख्य रूप से चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, गोवा आदि। 1850 के बाद भारत में अंग्रेजों द्वारा बसाए गए उद्योगों पर आधारित नगरों के नाम लिखिए। तो वो नगर हैं जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई, बरौनी। प्रश्न संख्या 10, प्राचीन नगरों के उदाहरण दीजिए और संक्षिप्त वर्णन बताइए। तो प्राचीन नगरों में यानी ऐसे नगर हैं जो धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र रहे हैं और जिनका इतिहास 2000 वर्ष से अधिक पुराना है, यानी वो उस प्राचीन नगरों में शामिल किए जाते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से इलाहाबाद, जिसे प्रयाग भी कहते हैं, पाटलिपुत्र,
जिसे पटना कहते हैं। प्रश्न संख्या 11, गैरिसन नगर क्या है, वर्णन कीजिए। तो गैरिसन नगर हैं, इनको छावनी नगर भी कहते हैं, और ये सैन्य क्षेत्र की विशिष्टता लिए होते हैं। जैसे इसमें आ जाएगा अम्बाला, बबीना आदि। प्रश्न संख्या 12, स्मार्ट सिटी मिशन क्या है। ये योजना शहरों के लिए चलाई है, जिसमें शहर को मुख्य रूप से विकसित, सुंदर, स्वच्छ बनाना हुआ होता है। प्रश्न संख्या 13, इसको अधिक बुक से देखें। प्रश्न संख्या 13, ग्रामीण बस्तियों का मुख्य कार्य क्या है। तो ग्रामीण बस्तियों का मुख्य कार्य है प्राथमिक कार्य, और प्राथमिक कार्य में भी कृषि। नगरीय बस्तियों का मुख्य कार्य क्या है। तो इसमें नगरीय बस्तियां ज़्यादातर जो लोग हैं वो कौन सा कार्य करते हैं, द्वितीयक और तृतीयक कार्य में संलग्न रहते हैं, यानी उत्पादन और वस्तुओं का उत्पादन और विनिर्मित वस्तुओं का मुख्य कार्य वे करते हैं।